हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है हिस्टियोसाइट एक संयोजी ऊतक कोशिका है जिसका कार्य होता है। विकल्प ए है फैगोसिटिक, विकल्प बी है सब्सटेंस का, विकल्प सी है श्रावण का तथा विकल्प डी है फाइबर उत्पादन का। तो इस प्रश्न में हमसे हिस्टियोसाइट्स के विषय में पूछा गया है, अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न की है वह हिस्टियोसाइट्स के विषय में है। हिस्टियोसाइट्स हिस्टियोसाइट्स तो हिस्टियोसाइट्स के विषय में हमें जानना है। तो चलिए हम हिस्टियोसाइट्स को सबसे पहले समझते हैं कि हिस्टियोसाइट्स क्या होती हैं। तो हिस्टियोसाइट्स जो होती हैं ये संयोजी ऊतक की दूसरी सबसे बड़ी कोशिका होती हैं। संयोजी ऊतक में दूसरी सबसे बड़ी कोशिका, दूसरी सबसे बड़ी कोशिका ये होती हैं। कौन? हिस्टियोसाइट्स। तथा ये जो होती हैं ये भक्षक तंत्र का मुख्य भाग होती हैं, अर्थात जिन कोशिकाओं का भक्षण करना होता है जैसे कि रोगाणु इत्यादि, उनका ये क्या होती है? भक्षक तंत्र का ये क्या होती है? मुख्य भाग होती है। मुख्य भाग कौन होती है? हिस्टियोसाइट्स भक्षक तंत्र का ये मुख्य भाग होती हैं। तो ये भक्षक तंत्र का मुख्य भाग होती है, अर्थात ये क्या करेंगी? कोशिका भक्षण का ये कार्य करेंगी। कोशिका भक्षण का ये कार्य करेंगी। कोशिका भक्षण का कार्य अर्थात इनका कार्य होता है फैगोसिटिक। और ये किन कोशिकाओं का भक्षण करती हैं? ये जितने भी रोगाणु वगैरह जो होते हैं जैसे कि जीवाणु, विषाणु इत्यादि, इनका क्या करती है? भक्षण का ये कार्य करती है। तो चलिए विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ए है फैगोसिटिक। फैगोसिटिक का क्या अर्थ है? फैगोसिटिक का अर्थ है जो कि कोशिका भक्षण का कार्य करती हैं। भक्षण, तो ये क्या है? बिल्कुल सही है। दूसरा है सब्सटेंस का। सब्सटेंस का हिस्टियोसाइट्स का कार्य नहीं होता है, तो ये गलत हो जाएगा। विकल्प सी है श्रावण का। श्रावण का भी यहाँ पर कार्य नहीं होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अतः विकल्प डी है फाइबर उत्पादन का। तो फाइबर या तंतु उत्पादन का कार्य भी ये नहीं करते हैं, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए फैगोसिटिक। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।